कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी क्या है? इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हर जीव, वस्तु, ग्रह और तारे को चलायमान बनाए हुए है। उसी शक्ति को कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा कहा जाता है। यह कोई काल्पनिक या केवल आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य जिसे प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक स्वीकार किया गया है। कॉस्मिक एनर्जी को अगर हम और सूक्ष्म समझें तो कॉस्मिक एनर्जी वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह न केवल जीवन को ऊर्जा देती है, बल्कि हमारे विचार, भावनाओं और चेतना को भी प्रभावित करती है। ये ऊर्जा अदृश्य है, परंतु अनुभव योग्य है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम इसी ऊर्जा से जुड़ते हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? इस तरह का प्रश्न हमारे अंदर आता है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड की प्रत्येक दिशा में व्याप्त है। आकाश गंगा, तारे, ग्रह, वायुमंडल और स्वयं हमारे भीतर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी भी इस ऊर्जा के केंद्र हैं। लेकिन इसकी सबसे उच्चतर स्रोत परब्रह्म है, जो सृष्टि का मूल है। मानव शरीर और कॉस्मिक एनर्जी। हमारा शरीर एक ऊर्जा केंद्र है। चक्रों, चक्राज और नाड़ियाँ एनर्जी चैनल से युक्त है हमारा शरीर। जब हम ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप करते हैं तो हम इन ऊर्जा मार्गों को सक्रिय करते हैं और कॉस्मिक एनर्जी को आत्मसात करते हैं। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह सब इस ऊर्जा से ही संचालित होता है। कॉस्मिक एनर्जी से क्या लाभ है? क्यों हम कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त करें? मानसिक शांति व स्पष्टता, शरीर में हीलिंग और रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ, आत्मज्ञान और ध्यान की गहराई, नकारात्मकता का समन और सकारात्मकता दृष्टिकोण, आत्मा का विकास होगा और चेतना का विस्तार होगा। क्या ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? जी हाँ, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। आधुनिक भौतिकी और क्वांटम सिद्धांत में ये माना जाता है कि हर वस्तु कंपन, वाइब्रेशन से बनी है और कंपन ही ऊर्जा है। तो ये सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड एक ऊर्जा मैदान है जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा का सिद्धांत ना तो एक व्यक्ति तक सीमित है और ना ही केवल आधुनिक विज्ञान की खोज है। ये ज्ञान प्राचीन ऋषियों, तपस्वी और दिव्य आत्माओं द्वारा सदियों पहले समझा और अनुभव किया गया था। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने सबसे पहले ब्रह्मांडी ऊर्जा के विषय में गहराई से बात की। वेदों और उपनिषदों में प्राण, चेतना और शक्तिपुंज जैसे शब्दों में इसी ऊर्जा का वर्णन है। योग सूत्र में पतंजलि मुनि ने इसे प्राण शक्ति कहा। तंत्र शास्त्र और कुंडलिनी योग में भी ये ऊर्जा क्राउन चक्र के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ने की बात करती है। ब्रह्मांडी ऊर्जा का ज्ञान आदिकाल से मौजूद है। इसे सबसे पहले अनुभव भारतीय ऋषियों ने किया और फिर दुनिया के कई कोनों में अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे प्राण, ची, की, लोंग या कॉस्मिक एनर्जी। ये सार्वभौमिक सत्य है जो समय और संस्कृति से परे है। हम कैसे कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं? सबसे सरल माध्यम है ध्यान, मेडिटेशन। जहाँ मन शांत, वहाँ ब्रह्मांड बोलता है। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट शांति से बैठकर ध्यान करें। रीढ़ सीधी रखें और सांसों पर ध्यान दें। मैं ब्रह्मांडी ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। इस भावना के साथ बैठेंगे और विजुलाइज करेंगे कि हमारे ऊपर से दिव्य प्रकाश क्राउन चक्र से शरीर में प्रवेश कर रहा है। और माध्यम है प्राणायाम या श्वास का अभ्यास करना। श्वास ही जीवन है और शुद्ध श्वास से आती है कॉस्मिक शक्ति। नाड़ी शुद्ध प्राणायाम करें, गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। इससे भी आपको कॉस्मिक एनर्जी
प्राप्त होगी। 7 चक्रों का जागरण। जैसे ही आप कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव में आते हैं, ये चक्रास अपने आप कार्य करने लगते हैं। प्रकृति से बहुत जुड़ाव रखें। प्रकृति स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है। खुले आसमान के नीचे बैठें, पेड़ों के नीचे ध्यान करें। समुद्र, नदी, पहाड़, इनमें कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। नंगे पैर भूमि पर चलें, उससे भी आपको कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होगी। पिरामिड एनर्जी का प्रयोग करें, जैसा कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने बताया। पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से भी ये ऊर्जाएं 3 गुना विस्तार में आ जाती हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।